हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको पढ़ा रही थी सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर के लिए अरिथमेटिक। इसमें मैं टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस पिक कर रही हूँ और थोड़े बहुत और भी सोर्सेज को फॉलो कर सकती हूँ, लेकिन जो एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस आएंगे, इनफैक्ट उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल ही होगा इन क्वेश्चंस का। एग्जाम में आपको जहां तक मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं इजी ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इस जो अरिथमेटिक क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ, इसमें मैं आपको अपनी अप्रोच बता रही हूँ जो मैं यूज करती हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आपके पास ज्यादा अच्छी अप्रोच है तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें आपको दे रखा है कि टाइम जो है टेकन बाय टू ट्रेन्स जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है टू पास अ पर्सन ऑन प्लेटफॉर्म इज 30 सेकेंड्स। ठीक है, फॉर वन ट्रेन एंड p सेकेंड्स फॉर अदर। ठीक है, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे कोई आदमी खड़ा है, उसको क्रॉस कर रही है 30 सेकेंड में, दूसरी ट्रेन कर रही है p सेकेंड में। और उसके अलावा आपको दे रखा है कि ट्रेन्स जो है 24 सेकेंड में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। आपको बताना है कि और उनकी स्पीड का रेशियो भी दिया हुआ है, आपको पी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। अगर ट्रेन की बात हो रही है तो ये जो स्पीड है ये ट्रेन की स्पीड हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है ये ट्रेन की लेंथ हो जाएगी, और टाइम वो कितना ले रही है किसी पर्सन को क्रॉस करने के लिए, वो टाइम हो जाएगा। ठीक है, पर्सन हो गया, पोल हो गया, कुछ भी दे रखा है। अगर प्लेटफॉर्म की बात हो रही है तो यहाँ ट्रेन की लेंथ के साथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी आप ऐड कर देंगे फॉर्मूले में। ठीक है, अगर दो ट्रेन की बात हो रही है तो यहाँ दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी। ठीक है, साथ में यहाँ जो स्पीड है, दोनों ट्रेन की स्पीड यहाँ पे मिला के रिलेटिव स्पीड आएगी। वो डिपेंड करता है उनकी डायरेक्शंस पर। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐड करके आएगी रिलेटिव स्पीड, और अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो माइनस करके रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें थी फॉर्मूले। और अब जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सिंपल इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको करना है। ठीक है, घुमा फिरा के सेम फॉर्मूला हम यूज करते हैं। जैसे कि इन्होंने एक ट्रेन है, उसकी क्योंकि स्पीड जो है रेशियो दे रखा है 2 और 3 का, मान लेते हैं 2x और 3x। राइट, तो एक की जो स्पीड है वो हो जाएगी 2x। उसकी जो लेंथ है दे नहीं रखी, ए ट्रेन है तो चलो ए मान लेते हैं, वो 30 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, दूसरी की स्पीड हम ले लेते हैं 3x, उसकी लेंथ आपको दे नहीं रखी, वो p सेकेंड में क्रॉस कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को 24 सेकंड में कर रही है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐड होगी उनकी स्पीड, यानी 2x प्लस 3x होगा, यानी कि 5x लिखा जाएगा, इज इक्वल टू उनकी लेंथ ऐड होगी यानी कि a प्लस बी हो जाएगा। अपॉन में टाइम दे रखा है 24 सेकंड। 3 बार फॉर्मूला लगा दिया घुमा फिरा के, एक ट्रेन के लिए, दूसरी ट्रेन के लिए और दोनों के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बस आपने यहाँ पे इनको जिसमें जो वैल्यूज दे रखी है, जैसे a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 30 × 2 यानी कि 60x। राइट, ये 5x है ही, यहाँ पे हो जाएगा 60x, प्लस b की वैल्यू हो जाएगी, ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3xp अपॉन हो जाएगा 24। राइट, x यहाँ से कॉमन ले लूं तो x दोनों तरफ है तो x हो जाएंगे सब कैंसिल। ठीक है, 24 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 120 इक्वल्स टू 60 प्लस 3p। 60 वहां जाके माइनस होगा तो 60 ही बचा, और फिर यहाँ p की वैल्यू 3 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा तो यह आ जाएगी 20। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक ही फॉर्मूला घुमा फिरा के यूज हुआ है, ऐसे क्वेश्चन में यही होता है, एक फॉर्मूला घुमा फिरा के यूज होता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए आपको दिया हुआ है कि एबीसी जो है किसी पार्टनरशिप में एंटर कर रहे हैं, इतना इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, तो 10% जो है प्रॉफिट का वो उसको मिलेगा कि भाई तू काम कर रहा है, संभाल रहा है सारा कुछ, तो 10% तू रख ले, बाकी का जो 90% है इसको हम तीनों फिर बांट लेंगे। ठीक है, बांटेंगे किस हिसाब से, जो जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से बांटेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपको हिंट दिया हुआ है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो ए का प्रॉफिट शेयर है वो इतना कम पड़ जाता है उन दोनों का, अगर एक साथ मिला दे तो उससे इतना कम है। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट बताना होता है। ये जो लास्ट में ये हिंट दी होती है इसका, इससे इतना लेस है या ये है, ये एक तरह से कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है आपको। ठीक है, आप इसे कंपेयर करके जो पूछा है वो निकालेंगे। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ए बी सी, ये 3 चीजें दी हुई है, सब में 3 जीरो कॉमन है तो 3 जीरो आप हटा दो, यहाँ 50 लिख दो, यहाँ 30 लिख दो, यहाँ लिख दो 45। क्लियर है? ठीक है, 10% तो ए को मिलना ही मिलना है। अगर मैं ए की ही बात कर लूं तो टोटल प्रॉफिट जो है भाई, जो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है सेम रेशियो प्रॉफिट का होगा। ठीक है, क्योंकि इसी में ही वो इन्वेस्ट, टाइम भी सबके लिए सेम है, सब कुछ सेम है, तो यही जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो सेम ही प्रॉफिट का रेशियो होने वाला है, यानी कि एक तरह से मैं मान लू ये प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो अगर टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो सबको टोटल करूं तो आ जाएगा 125। राइट,
इसका 10% ए को मिल रहा है, तू संभाल रहा है इसलिए। तो 125 का 10% यानी कि 1/10 से मल्टीप्लाई करूं भाई, 10% यानी 10/100 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1/10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 12.5। इतना तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। साथ में अब 90% जो है 125 जो टोटल है, ठीक है, उसका 90% मैं देखूं यानी कि 9/10, ठीक है, ये होगा उसका 90%। तो अब इसको डिवाइड कर रहे हैं हम तीनों में इसी रेशो में, ठीक है, सेम रेशो में। तो अब इतना बचा हुआ पैसा है, और ये जो पूरा है, ये पूरा अगेन 125 है बचा हुआ, तो ये पूरा का पूरा 125 के से कंपेयर करेंगे, ये पूरे की वैल्यू है 125। अब 50 की पूछी है तो मल्टीप्लाई कर दो 50 से, 125 तो हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, ये हो गया कैंसिल, तो यहाँ आ गया आपका 45। तो ए जो है वो उसको उसको मिल रहा है 10% के हिसाब से 12.5 मिल रहा है, और 90% के हिसाब से उसको 45 भी मिल रहा है, ठीक है, ये मिल रहा है। तो अभी हमारा टोटल अगर मैं इनको करूं तो ये आ जाएगा 57.5 हो जाएगा। हाँ, 57.5 पैसा जो है ये किसको मिल रहा है, ए को मिल रहा है। इतना क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को ये समझ में ना आया हो कि ये मैंने क्या कर दिया नीचे, ये चीज मैंने क्या कर दी, ठीक है। ये मैंने सिंपल सी बात कही है कि मान लो 100 रुपए है, ठीक है। अब वो किसी भी रेशियो में है, टू सॉरी, मान लो किसी रेशियो में ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, 2 3 4 ये हो रहा है। अब इसका आप जितना भी परसेंट ले रहे हो, ये 9 है, ठीक है, इसका आप मान लो 10% ले रहे हो, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, यही बात है, ठीक है। तो इसका 10% आपके पास बच रहा है, एक तरह से आपके पास इतना बच रहा है, ठीक है, इतना बच रहा है। अब इतना बच रहा है, अगेन उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हो, तो ये जो पैसा है ये इसी में ही, इसी के साथ कंपेयर होगा। इसका जो टोटल कितना है, एक तरह से ये आपके पास टोटल है और एक तरह से आपके पास ये टोटल है, ठीक है, दोनों टोटल को ही कंपेयर कर रहे हो, तो सेम बात है कि 125 जो है ये आप इसका 10% हटा चुके, तो ये 10% हटा चुके, आपके पास बच गया इसका 90%। 90% बच गया यानी कि ये बच गया आपके पास। अभी आपके पास हाथ में इतना पैसा है जो आपको 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। इस पैसे को जब आप 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ये जो आपके पास टोटल पैसा है, ये इसके टोटल की वैल्यू से कंपेयर होगा। यहाँ टोटल 125 है, ठीक है, और ये 125 और ये पूरा कंपेयर होगा, तो अगेन डिवाइड हो जाएगा ये 125 से, ठीक है। और जिसकी भी वैल्यू निकालनी होती है वो चीज होती है मल्टीप्लाई। 50 की निकालनी है तो अब इसको करेंगे 50 से मल्टीप्लाई, 30 की निकालनी है तो 30 से, और दोनों का सम क्वेश्चन में पूछा गया है, तो दोनों का सम यानी कि 75, ठीक है। इतना क्लियर है। तो 125 से 125 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करके करूँ तो ये आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। बी और सी का मिला के पैसा जो है वो बनता है 67.5, और ए जो है उसका बनता है 57.5। दोनों में डिफरेंस जो है वो आ गया 10 का। इन्होंने डिफरेंस जो है वो 1200 के इक्वल दे रखा है कि 1200 लेस है ए के पास पैसा बी प्लस सी से मिला के, ठीक है, ये दे रखा है। टोटल प्रॉफिट की वैल्यू पूछी है, यानी कि इन्होंने 125 की वैल्यू पूछी है। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन में सिंपल, आपको जो भी इसने बोला है इतना परसेंट वर्किंग पार्टनर है इसलिए मिल जाएगा, उतना हटा दो टोटल में से, बाकी बचा हुआ जो भी है उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है फिर इक्वल उसमें प्रपोर्शन में, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ है कैपिटल के उसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं ट्री मेथड से सॉल्व, ठीक है। हम लेके चलते हैं 100 कि शुरू में आयुष है उसके पास 100 है, अब उसमें से 20% जो है वो रेंट में पे कर देता है, यानी 100 में से 20 उसने दे दिया रेंट, ठीक है। बच गया कितना, 80, ठीक है। 25% ऑफ रिमेनिंग बोला है, तो इस बचे हुए का हमने 25% निकालना है, यानी 25/100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अगेन 20, ये इसने खर्च कर दिया EMI पर, ठीक है। अब बच गया आपका 60। 20% ऑफ रिमेनिंग यानी अगेन इस बचे हुए का, यानी इस 60 का 20% उसने एजुकेशन पर खर्च कर दिया, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 20/100, यानी कि 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 12, ठीक है। ये आप उसने खर्च कर दिया एजुकेशन पर, ठीक है। अब लेफ्ट विद सर्टेन अमाउंट, अब हम देखेंगे कितना बचा। 60 में से अगर 12 खर्च हो गया तो आपका बचा यहाँ पे 48
ठीक है, इतना बचा, और ये कह रहे हैं कि उसके पास बचा है इतना। ठीक है, इफ हिज सेविंग्स वर ₹24,000 पर मंथ, उसकी जो सेविंग्स थी, हाँ जी, तो ये उसकी सेविंग है हमारे हिसाब से 48, और उसकी सेविंग ये कह रहे इतनी है, तो यानी कि 48 की वैल्यू आपको दी हुई है 24,000। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कितना रेंट उसने पे किया, रेंट यानी कि ये वाले 20 की वैल्यू बतानी है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा, यहाँ 2 पे कैंसिल हो गया, 1 पे हो गया, यानी कि ये आ जाएगा। ठीक है, 10,000। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना परसेंट है मार्क प्राइस के, यानी कि एक तरह से सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, सीपी जो है 72% है मार्क प्राइस के, यहाँ मार्क प्राइस लिखा जाएगा जो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये दिया हुआ है आपको, सीपी और एमपी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट भी दी हुई है 46% है। ठीक है, अब लॉस जो है किसी टॉय पर जो लॉस परसेंट है वो लॉस परसेंटेज बैग के इक्वल है, तो ये बैग की ही सारी बात थी। तो आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो, होता है सीपी अपॉन एमपी इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट लिखा जाता है अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट लिखा जाता है, प्रॉफिट है प्लस प्रॉफिट परसेंट लिखा जाएगा। सीपी भी है, एमपी भी है। ठीक है, ये रेशियो आपको दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट भी दिया हुआ है 46, लॉस परसेंट आप निकाल सकते हो आराम से, और जो बैग की लॉस परसेंट है ये कह रहे हैं टॉय की भी सेम लॉस परसेंट है, तो फिर आराम से हमें पता चल जाएगा कि टॉय के लिए लॉस परसेंट क्या है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो चलो यहाँ तक सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 72/100 इक्वल्स टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दे रखी है 46 अपॉन 100 माइनस ये हो जाएगा आपका लॉस परसेंट, राइट। तो ये हो जाएगा 72/100 इक्वल्स टू, इनको माइनस करेंगे तो ये आ गया 54/100 माइनस लॉस परसेंट, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं, ये 300 उस साइड, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 माइनस 4L इक्वल्स टू 300, तो ये इस साइड आके ये आ जाएगा 100। इसको सिंपल आप सोल्व कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, 4 इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25%, राइट। लॉस परसेंट जो है वो 25% है। देखिए आपका लॉस परसेंट 25 का मतलब है कि 25% का मतलब है फ्रैक्शन में 1/4, यानी कि 4 की चीज जो है वो आप बेच रहे हो 3 में। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। 25% लॉस का यही मतलब हुआ कि 25% का नुकसान खा के वो चीज बेची गई है। ठीक है, तो यानी कि 4 की चीज 3 में बेची गई है। अब इन्होंने एक चीज दे रखी है आपको, इतना परसेंट जो है वो यहाँ पे ये चीज दी हुई है आपको शायद डिस्काउंट, राइट। तो टॉय जो है उसको इतने परसेंट फिर डिस्काउंट में भी दिया गया है। परसेंट को फ्रैक्शन में अगर मैं देखूं तो ये होता है 1/9, यानी कि 9 मार्क कर दिया उसके ऊपर, और फिर ₹1 का डिस्काउंट देके उसको बेच दिया 8 में, यही मतलब हुआ। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो 8 है और 9 जो है वो मार्क प्राइस है। ठीक है, ये भी सेलिंग प्राइस, ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वल कर लूं, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लूं, इसको 3 से कर लूं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 24 और यहाँ आ जाएगा 27। ठीक है, ये हो गया सीपी, एसपी और एमपी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ₹20 का नुकसान हुआ है। आप देखिए आपका कितना हुआ है, 32 की चीज है, कॉस्ट प्राइस 32 है, 24 में बेच रहे हो, इसका मतलब आपको हो गया ₹8 का नुकसान हो गया यहाँ पे। ठीक है, ₹8 का नुकसान, अगर ये कह रहे 20 का है तो इस 8 की वैल्यू आपको 20 दी हुई है। ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस आपका है 27, आपको 27 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 से, तो ये हो जाएगा 2 पे, ये हो जाएगा 5 पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और इसको यहाँ डिवाइड कर लेंगे आप 2 से, तो यह आ जाएगा आपका 67.5, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है, तो सिंपल सा था, सिर्फ आपको एक ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ से आप देख लेंगे लॉस परसेंट कितनी आ गई, सेम लॉस परसेंट जो बैग की थी वो टॉय की है, और टॉय के लिए फिर आपको लॉस परसेंट भी पता है, डिस्काउंट परसेंट भी पता है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल सकते हो, और लॉस कितना हुआ है ये भी बता रखा है, तो आप यहाँ पे क्या बता सकते हो, मार्क प्राइस बता सकते हो रेशियो मेथड यूज करके। ठीक है, इसको रेशियो मेथड बोलते हैं यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन अपना। तो इसमें आपको बोल रहा है कि इतना परसेंट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल एक्स है और रेडियस जो है वो x-10 है। ठीक है, तो पहले आपको सेमी सर्कल का पेरीमीटर पता होना चाहिए। सर्कल आपको पता है पूरा ये होता है, और सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। ठीक है, सिर्फ ये हिस्सा। ठीक है, और पेरीमीटर की बात करूं, पूरा अगर 2 पाई आर है, ठीक है, ये पूरा अगर 2 पाई आर है,
तो ये आधा जो है इसका आधा कर दूं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बच गया पाई आर। ये जो लाइन है ये हो गई पाई आर, ठीक है। और अब ये लाइन भी तो आएंगी, पेरीमीटर में तो पूरी बाउंड्री आती है, तो ये लाइन आर होती है रेडियस आधी, और ये आर और एक और आर, यानी कि ये लाइन हो गई 2r। तो अगर पेरीमीटर के फॉर्मूले की बात करूं सेमी सर्कल की, तो वो होगा पाई आर प्लस 2r। इतना क्लियर है? ये हो गया पेरीमीटर सेमी सर्कल का, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 1/, इतना परसेंट ऑफ पेरीमीटर, 3.33% का मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/3 पेरीमीटर का। सेमी सर्कल का पेरीमीटर, सेमी सर्कल का पेरीमीटर ये है, इसका इतना परसेंट ये, ठीक है, वो x के इक्वल है। तो एक तरह से मैं मान लूं कि यहाँ पे मान लो ये सेम, ये जो भी पेरीमीटर है p से ही डिनोट कर देती हूँ शॉर्ट में, इन शॉर्ट में, ठीक है। ये पेरीमीटर है, ये x के इक्वल है, इसका इतना परसेंट, यानी 1/3 ऑफ p इज इक्वल टू x दे रखा है, तो पेरीमीटर जो है वो हो गया 3x, ठीक है। पेरीमीटर आपको 3x दिया हुआ है, रेडियस आपको x माइनस 10 दी हुई है। तो यहाँ और यहाँ पे रेडियस जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3 पुट करो, ठीक है। रेडियस जो है इन्होंने बोला है x माइनस 10 पुट करो, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे x माइनस 10 अगेन, ये हो गया, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है, ओके, ये जो पेरीमीटर है ये किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है, ठीक है। इसको 3x के इक्वल पुट कर देते हैं, भाई ये पेरीमीटर ही तो है, ठीक है। ये 3x के इक्वल है, 3x के इक्वल पुट कर दो। अब सिर्फ इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 3x माइनस ये हो जाएगा 30 प्लस 2x माइनस 20 इक्वल्स टू 3x, राइट। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 हो जाएगा 5x, और ये हो जाएगा माइनस 50 इक्वल्स टू 3x। 3x इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो 2x आ गया इक्वल्स टू यहाँ आ गया 50, और x आ जाएगा आपका 25, ठीक है। x हो गया आपका 25, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, x की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं कि जो सेमी सर्कल का रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर लेस है साइड स्क्वायर की साइड से, ठीक है। सेमी सर्कल का जो रेडियस है वो है x माइनस 10, x की वैल्यू है 25, इसका मतलब ये है 15, ठीक है। 25 माइनस 10 करेंगे तो जो रेडियस है वो आ गई हमारी 15। अब ये कह रहे हैं कि ये जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर कम है स्क्वायर की साइड से। अगर ये कम है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब स्क्वायर की साइड 20 है, तभी ये 5 कम हुआ उससे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं आपको डिफरेंस फाइंड करना है सेमी सर्कल के पेरीमीटर और स्क्वायर के पेरीमीटर में। सेमी सर्कल का पेरीमीटर यानी कि ये 3x, x की वैल्यू 25 है ही, ठीक है, तो ये हो गया आपका 75। और स्क्वायर का पेरीमीटर यानी कि स्क्वायर जो है, एक सेकेंड यहाँ बना देती हूँ, स्क्वायर ये है, ठीक है, a है तो ये 4a हो गया, ठीक है। और जो a है आपका 20 आ गया, तो ये 4a जो है ये आ जाएगा 80, और इनका डिफरेंस आपने बताना है जो आ गया आपका 5, ठीक है। सिंपल सा था, जो सिंपल आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, उसमें आपने जो भी इन्होंने इसे रेडियस की वैल्यू दी है, जो भी चीजें दी है सिर्फ वो पुट करनी है, और इन्होंने जो हिंट दिया है कि इसका डिफरेंस जो इसके डिफरेंस से 5 सेंटीमीटर का है, ये आपने यूज करके यहाँ पे सारी चीजें फाइंड कर लेनी है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना कुछ इसमें ट्रिकी था नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।